चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग क्लास कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और कल हमने 50 नंबर तक के क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, आज बारी है क्वेश्चन नंबर 51 की। ध्यान दीजिएगा 51 में क्या लिखा हुआ है। कहता है आपके बुक में एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 2000 अंश निम्न प्रकार निर्गमित किए। तो कंपनी ने क्या किया, 2000 अंश कितने रुपये वाले हैं, 10 रुपये वाले जनता में क्या किया, निर्गमित किया। आवेदन पर 3 रुपये। देखिए फीस कुछ इस प्रकार थी, आवेदन का फीस क्या बोल रहा है, 3 रुपये था। फिर कहता है कि आवंटन पर 3 रुपये, आवंटन का फीस जो था वो कितना रुपये था, 3 रुपये था। जबकि फिर लिखा हुआ है प्रति अंश याचना पर 4 रुपये, याचना पर कितना रुपये था, 4 रुपये फीस था। ठीक, फिर कहता है कि अंश सभी राशि प्राप्त हो गई, सभी राशि टाइम टू टाइम प्राप्त हो गई, किंतु 300 अंशों के एक धारक, कितने अंशों के धारक, 300 अंशों का एक धारक था जिसने याचना की राशि नहीं चुकाई। ये तो 300 अंशों का धारक था ना, इसने याचना का राशि क्या किया, नहीं चुकाया। ठीक, अतः इसके अंशों को जब्त कर लिया गया। इन अंशों को 3500 रुपये में नगद बेच दिया गया। इसके अंशों को जब्त किया और 3500 रुपये में क्या कर दिए, नगद क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। बेच दिया गया मतलब क्या होता है, पुनर्निर्गमित कर दिया गया। ठीक है, तो तुरंत जैसे देखो कई बार क्या होता है, एक मुश्त राशि नहीं दी रहती, कभी कभी देखना लिखता है कि आपको इतने अंशों को हमने 8 रुपये के रेट से निर्गमित किया या 12 रुपये के रेट से, ऐसा लिख देता है। बट जब एक मुश्त दिया जाए थोड़ा दिमाग लगाया करो। कितने अंश हरण किए हो, 300। तो 300 अंशों की कीमत कितनी पहले बताओ, एक अंश की कीमत 10 था, तो 300 अंश की कीमत कितनी हुई, 3000। 3000 के अंश को आप 3500 में निर्गमित कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा में निर्गमित कर रहे हो, कम में निर्गमित कर रहे हो, तो यानी प्रीमियम। अगर यहाँ पे ये लिखता है कि 2500 में निर्गमित किए तो फिर बट्टा। आया बात समझ में कि नहीं आया, क्लियर है आप सभी को। तो इसमें लिखा हुआ है कंपनी की पुस्तकों में अंश हरण और पुनर्निर्गमन और हस्तांतरण के संबंध में पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो कंप्लीट पंजी प्रविष्टि नहीं करना 2000 के हिसाब से, हमको सिर्फ हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि करनी। तो हरण कितने अंशों का हुआ, 300 का, तो 300 करेंगे। चलिए बताइए फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, अंश पूंजी खाता विकलन। हाँ बोलो, अंश पूंजी खाता विकलन किससे, अंश हरण खाते से, अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, समाकलन किसको करेंगे, क्या पैसा नहीं मिला, क्या लिखेंगे, अंश प्रथम व अंतिम, सीधा लिखो, अंश अंतिम याचना खाते से, अंतिम याचना खाते से। ठीक है, नरेशन में लिखिएगा आप सभी, क्या लिखोगे नरेशन में, 300 अंशों का हरण करने पर, 300 अंशों का हरण लिख लेना। अब अमाउंट फिल करें। चलो बताओ, अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होता है, कितने रुपए तक मांगा, इसमें हमने पूरा आखिरी तक मांगा, आवेदन भी मांगा, आवंटन भी मांगा और याचना भी मांगा। तो कितना मांगा, पूरा 10 रुपये तक मांगा। तो 10 रुपये के रेट से कितना, 300 अंशों का कितना हुआ बोलो, 3000 रुपये हुआ। समझ आया। अंश हरण खाते में कौन सा पैसा जाता है, जो एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है आप लोगों को। तो कितना रिसीव्ड हुआ वहाँ पर, 4 रुपये ही तो नहीं दिया बेचारा, सिर्फ कौन सा पैसा नहीं दिया, याचना ही तो नहीं दिया, बाकी 6 रुपये तो दिया ना। तो क्या लिखेंगे, 6 रुपये के रेट से 300 अंशों का कितना होगा, 1800 रुपया। ठीक है, और ये अंतिम याचना का फीस कितना था, 4 रुपये था, तो 3 अंशों का कितना हुआ, 3 अंशों का 1200 रुपया। नहीं आया समझ में, आ गया 1200 रुपया। अब हमने क्या किया, इस अंश को उठाया, 3000 के अंश को उठा के 3500 में बेच दिया। बोलो बॉस, क्या एंट्री बनेगा, पैसा आ रहा है, बैंक खाता विकलन, क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन। फिर क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाते से, ज़्यादा में बेचोगे तो प्रीमियम आएगा ना, पूंजी खाते से, और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रीमियम खाते से। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, 300 अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन, 300 अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। तो बोलो रोकड़ा कितना आया आपके पास, पैसा कितना आया, अरे बोलो ना, 3500 आया। तो बैंक खाता विकलन होगा 3500 रुपये से। ठीक, ओके। अंश पूंजी कितना रुपये जाएगा, अंश पूंजी समाकलन कितने से होगा, अंश की कीमत कितनी थी, 300 अंशों का 10 रुपये के रेट से 3000 रुपये लिखोगे, और प्रीमियम का कितना 500 रुपया। समझ आ गया, ठीक। अगला स्टेप क्या होता था बताइए, हाँ एंट्री बोलो सब एक साथ, हाँ, अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से। अब एक बात बताओ, नरेशन तो पता ही क्या करोगे, अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण लिखोगे। अच्छा एक बात बताओ, अंश हरण खाते में कितना पैसा जाएगा, हरण खाते का राशि का शेष कितना है, 1800। क्या इस क्वेश्चन में बोला है कि आपने 300 अंशों का हरण किया और आप किसी 250 अंशों का पुनर्निर्गमन कर रहे हो, नहीं। तो
तो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या यहाँ बट्टा वट्टा दिए तो कोई कहानी नहीं, जितना पैसा था सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, तो सीधा 1800। फॉर्मूला कब लगाते हैं अपन लोग? जब अंशों का निर्गमन किस में होता है, मतलब हरण कुछ अंश किए हो और निर्गमन कुछ और संख्या कर रहे हो, तब वाला निकलना जाना। और बट्टा दिए तो फिर बट्टा घटाया जाता है। बट्टा नहीं दिए तो नहीं घटाओगे। नहीं आया समझ में? आगे अच्छे से नोट करेंगे, कर लो नोट। चलिए अब हम लोग की बारी है क्वेश्चन नंबर किसकी, 52 की बारी है आपकी बुक की। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित शाम के 150 अंशों का आवंटन पर 8 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित प्रथम याचना पर 2 रुपये प्रति अंश तथा अंतिम याचना पर 3 रुपये अंश भुगतान ना होने के कारण हरण कर लिया। इन अंशों में से 100 अंशों को 14 रुपये प्रति अंश की दर से भजन लाल को पुनर्निर्गमित कर दिया गया। ठीक, देखिए क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पे, मतलब क्या किया था, 10 रुपये वाला अंश था जिसको 5 रुपये प्रीमियम पे क्या किया गया था, निर्गमित किया गया था। जो निर्गमित किया गया था वो किस पे किया गया था, प्रीमियम पे निर्गमन किया गया था। ठीक है, इसके अंशों का, ठीक ओके, यानी 15 रुपये में निर्गमन किया गया था। फिर कहता है कि श्याम के 150 अंश थे। किसके अंश थे? श्याम नाम का एक अंशधारी था जिसके पास कितने अंश थे, 150 अंश थे। क्या बोल रहा है, देखो उसने क्या लिखा है, उसने समता अंशों पर आवंटन पर 8 रुपये प्रति अंश की दर से प्रीमियम सहित तथा प्रथम याचना 2 रुपये और अंतिम याचना 3 रुपये का भुगतान ना होने के कारण हरण कर लिया। मतलब इसने क्या क्या हमको पैसा नहीं दिया, इसने हमको आवंटन का कितना रुपये नहीं दिया, 8 रुपये नहीं दिया। इसने हमको प्रथम याचना का कितना नहीं दिया, 2 रुपये नहीं दिया। और अंतिम याचना का कितना नहीं दिया, 3 रुपये नहीं दिया। नहीं, कुल मिला कितना रुपये हुआ, देखो 8 2 10 10 3 13 रुपये इसने नहीं दिया। तो 15 में से कितना दिया रहा होगा, 2 रुपये ही दिया आवेदन का, बाकी पैसा हमको नहीं दिया। तो हो गया इसके अंशों का हरण। ठीक है, इसके अंशों का क्या कर लिया हम लोगों ने, हरण कर लिया कहता है। ठीक, अब इसमें से 100 अंशों को, कितने अंशों को, 100 अंशों को हमने क्या कर दिया, 14 रुपये की दर से क्या कर दिया, पुनर्निर्गमित कर दिया। 14 रुपये की दर से क्या कर दिया, पुनर्निर्गमित कर दिया। ठीक है, पुनर्निर्गमित कर दिया 14 रुपये की दर से। ठीक, तो आपको क्या करना है, हरण संबंधी प्रविष्टि करना है आप लोगों को। समझ में आया बात की नहीं आया? ठीक है, ये कहानी है आपके सामने। तो हरण संबंधी प्रविष्टि करें, बोलो। अगर हरण करोगे, अच्छा सुनो, इस बार हरण कर रहे हो किस पे, आपने, मैंने बोला था आपको हरण 3 तरीके से होता है, एक सम मूल्य पर, एक प्रीमियम पर और तीसरा बट्टे पर। अगर आपने सम मूल्य पर निर्गमन किया तो सम मूल्य के हिसाब से करोगे, अगर आपने प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम के हिसाब से करोगे। यहाँ पे निर्गमन किस पे किया था आपने, प्रीमियम पे निर्गमन किया था। तो प्रीमियम पे जब आपने निर्गमन किया था तो प्रीमियम के हिसाब से ही बनाओगे। ठीक, तो सिखाए थे प्रीमियम के हिसाब से। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्या प्रीमियम का पैसा आपको मिला है कि नहीं मिला है। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए सिखाया गया था आवंटन को देखना। अगर आवंटन का फीस आपको मिला है तो समझ जाओ प्रीमियम का फीस भी मिला है, और अगर आवंटन का फीस नहीं मिला है तो समझ जाना प्रीमियम का फीस भी नहीं मिला। बताइए आवंटन का फीस मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है तो समझ लो प्रीमियम का फीस भी नहीं मिला है। तो फिर एंट्री क्या बनेगा, बोलो जनरली एंट्री क्या बनता है, बोलो सब एक साथ, अंश पूंजी खाता विकलन। अब अंश पूंजी खाता विकलन और प्रीमियम नहीं मिला तो फिर प्रीमियम जनरली क्या करते, समाकलन करते हैं ना। जब हरण करोगे क्या करोगे, प्रीमियम को भी विकलन, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन। ठीक है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन किससे, अंश हरण खाते से, अंश हरण खाते से। और अब किसको समाकलन करोगे, जिसका पैसा नहीं मिला। तो किसका किसका नहीं मिला बता दो, आवंटन प्रथम और अंतिम तीनों का नहीं मिला। तो लिखना अंश आवंटन खाते से, अंश आवंटन खाते से। इसके पश्चात अंश प्रथम याचना खाते से, अंश प्रथम याचना खाते से, याचना खाते से। और अंत में किससे, अंश अंतिम याचना खाते से। किससे, अंतिम याचना खाते से, अंतिम याचना खाते से। क्या लिखेंगे नरेशन में, 150 अंशों का, 150 अंशों का हरण करने पर, 150 अंशों का क्या करने पर, हरण करने पर। कर दे हरण। चलिए अब अमाउंट फिल करें, बोलो अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होता है, जितने तक मांगी गई है। तो मांगा कहाँ तक गया आपने, पूरा अंत तक मांगे। और सब अंश पूंजी हमेशा सिखाया गया था, उसमें प्रीमियम वगैरह को इग्नोर करते हैं। सम मूल्य कितना, सम मूल्य 10 रुपये, 10 रुपये के रेट से एक अंश का 10 रुपये, तो 150 अंश का कितना हुआ, 1500 रुपये। समझ में आ गया। फिर प्रीमियम की बात करेंगे, बोलो प्रीमियम का कितना रुपये फीस था। तो 5 रुपये के रेट से कितने अंशों का, 150, बोलो कितना आया, 750 आया कि नहीं आया। अंश हरण खाते में कौन सा पैसा जाता है, जो एक्चुअल में मिला है। तो बताओ एक्चुअल में कितना मिला है, 15 रुपये में से 2 रुपये तो दिया सामने वाले ने, 2 रुपये के रेट से। तो बोलो 2 रुपये के रेट से कितना हुआ, 150 अंशों का
300 रुपया, ठीक है। आवंटन खाते में कौन सा पैसा जाएगा? जो मांगा परंतु अप्राप्त है। तो आवंटन में कितना रुपया मांगा था आपने? 8 रुपये। तो 8 रुपये के रेट से कितना रुपये? 150 के अंशों का गुणा कर देना, बोलो कितना आएगा? 15 अट्ठे 120, ठीक है। कितना आएगा? 120 रुपये। और उसके बाद फिर 1200, सॉरी कितना? 1200। और प्रथम याचना का फीस कितना था? 2 रुपये। तो 2 रुपये के रेट से 150 अंशों का कितना हुआ? 300, ठीक है। और अंत में अंतिम याचना का 3 रुपये के रेट से 150 अंशों का कितना हुआ? 450 रुपये। नहीं आया समझ में? बोलो क्या परेशानी है? ठीक। अब हमने क्या किया? काम खत्म यहाँ तक। अब हमने क्या किया? 100 अंशों को क्या कर दिया? पुनर्निर्गमन कर दिया। वो भी कितने रुपए में? 14 रुपये में। 10 के अंश को 14 में निर्गमन कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? 4 रुपये क्या रहेगा? प्रीमियम। 4 रुपये क्या रहेगा? प्रीमियम। तो बोलो बच्चों क्या होगा एंट्री? हाँ बोलो बोलो। बैंक खाता विकलन। क्या होगा? बैंक खाता विकलन। ओके, तो एंट्री बनेगा बैंक खाता विकलन। बैंक खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से, फिर अंश पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रीमियम खाते से, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे? 100 अंशों का, 100 अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन, पुनर्निर्गमन, ठीक है। चलो बताओ बैंक खाता विकलन कितने रुपए से करना चाहिए? पैसा कितना आएगा बोलो? 14 रुपये आएगा पैसा। तो कितना होगा? 14 रुपीज़ इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 14,000 रुपये, ठीक है। 14,000 1400, ठीक है। अंश पूंजी कितने रुपए का फीस था? 10 रुपये। तो 10 रुपये का 100 अंशों पर कितना हुआ? 1,000 रुपये। और प्रीमियम का कितना फीस था? 4 रुपये था। 4 रुपये का 100 अंशों पर कितना हो गया? 400 रुपये हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये कहानी। कोई परेशानी नहीं? तो ये हो गया अपना कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा, अब अगला एंट्री क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। बोलो क्या एंट्री बनेगा? अंशहरण खाता विकलन किससे? पूंजी संचय खाते से। अंशहरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से, ठीक है। नरेशन तो पता ना क्या करना है, ठीक। तो देखो एक बात बताओ, अंशहरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से करना है, क्या हमको यहाँ फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? पड़ेगी सर। क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपने हरण किया था 150 अंश, लेकिन निर्गमन कर रहे हो 100 अंश। आप निर्गमन कर रहे हो। कितने अंश निर्गमन कर रहे हो? 100 अंश निर्गमन कर रहे हो। तो फिर पड़ेगी जरूरत। तो बोला फॉर्मूला क्या था? याद करो, पूंजी संचय का फॉर्मूला क्या था? बताओ बताओ, पूंजी संचय का फॉर्मूला क्या था? अंशहरण खाते की राशि, अंशहरण खाते की राशि, अंशहरण खाते की जो राशि है वो ले लो, बटे करो क्या? हरण किए गए अंशों की संख्या, हरण किए गए अंशों की संख्या। और गुणित क्या सिखाए थे? पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? और आपको सिखाया गया था कि अगर आपने कोई बट्टा दिया है तो उसमें घटा देना। क्या यहाँ बट्टे में निर्गमन किए गए? क्या बट्टे में निर्गमन किया गया? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसको घटाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मत लगाओ, सीधा फॉर्मूला लगाओ। तो बोलो हरण खाते की राशि का शेष क्या है? बताओ आप लोग, देख के बताओ। 300 रुपया। तो यहाँ कितना लिखोगे? 300 रुपया। हरण किए गए अंशों की संख्या कितनी है? 150। और पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या 100। सॉल्व करो, चलो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। कितना आ गया? 200 रुपया। कितना आ गया? 200 रुपया, ठीक। 200 रुपये में कुछ खर्च हुआ? नहीं। खर्च होता तो हटा देते। तो कितना लिखेंगे? 200 रुपये और 200 रुपया। नहीं आया समझ में? ईजी है नहीं है? क्या मैंने कुछ नया बताया? सर प्रीमियम बताए थे नया, और क्या बताए? ठीक है, कुछ पूछना है? नोट करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कितना? 53 नंबर के बारे में बात करेंगे। देखिए 53 में क्या लिखा है? एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 25 अंशों का हरण कर लिया। कितने रुपए वाले? 10 रुपये वाले 25 अंशों का क्या कर लिया? हरण कर लिया बोलता है। 25 अंश का हरण कर लिया। ओके, आगे लिखता है जिस पर बी, जो अंशधारी, जो बी नाम का बंदा उसका अंशधारी है, इसने आवंटन राशि 5 रुपये प्रति अंश और 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित तथा अंतिम याचना 3 रुपये का भुगतान करने में असफल रहा। मतलब ये हुआ कि इसने आवंटन का कितना रुपया? 5 रुपये 2 रुपये प्रीमियम सहित, मतलब 5 रुपये जिसमें 2 रुपये क्या है? प्रीमियम का शामिल है। इसका पैसा प्रीमियम का शामिल है। किसका शामिल है? प्रीमियम का पैसा शामिल है, जिसका भुगतान इसने क्या किया? नहीं किया। फिर कहता है कि 3 रुपये अंतिम याचना का भी भुगतान नहीं किया। और 3 रुपये क्या था? अंतिम याचना था। अंतिम याचना का फीस 3 रुपये था, उसका भी भुगतान इसने क्या किया? नहीं किया, सफल रहा।
तो इन अंशों को 8 रुपये प्रति अंश की दर से दोबारा जारी कर दिया गया। फिर इस अंश को उठाया गया और 8 रुपये के अंश से क्या कर दिया गया, फिर से पुनर्निर्गमित कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कहानी? 10 रुपये का अंश था, 2 रुपये प्रीमियम था, और कितना आवंटन का फीस 5 रुपये, और याचना का अंतिम याचना का फीस कितना रुपये, 3 रुपये। ठीक, तो बनाना चालू करें। चलो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, बोलो प्रीमियम पर निर्धारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले चेक करो क्वेश्चन में प्रीमियम की कहानी बोला है। तो जब प्रीमियम का कहानी बोला है तो आप चेक करिए क्या आवंटन का पैसा मिला है, तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा? अंश पूंजी खाता विकलन, फिर बिल्कुल प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन, फिर उसके बाद अंश हरण खाते से, अंश हरण खाते से, फिर उसके बाद अंश आवंटन खाते से, हाँ बोलते जाओ, अंश आवंटन खाते से, फिर उसके बाद अंश अंतिम याचना खाते से, अंश अंतिम याचना खाते से, अंश अंतिम याचना खाते से। ठीक है, अब चलो समझो। तो चलो कितने अंशों का हरण हुआ है? 25 अंशों का हरण करने पर, 25 अंशों का हरण करने पर। ठीक है, चलो 25 अंशों का आपने हरण किया, अमाउंट फिल करें। चलो बोलो अंश पूंजी खाता कितने रुपए से होगा? मांगी गई राशि, कहाँ तक मांगा आपने राशि को? पूरा आखिर तक, यानी कितना रुपया? 8 रुपया, 10 रुपये, कितना रुपये? 10 रुपये। 10 रुपये के रेट से कितने अंशों का? 25 अंशों का कितना रुपया हुआ? 250 रुपया। ठीक है, प्रतिभूति प्रीमियम में कितना जाएगा? प्रीमियम का फीस कितना था? 2 रुपये। तो 2 रुपये के रेट से 25 अंशों का कितना हुआ? 50 रुपया। अंश हरण खाते में कौन सा पैसा जाएगा? जो असल में मिल चुका है। तो असल में कितना मिला बॉस बताओ? देखो आवंटन का फीस 5 था, अंतिम का फीस 3 था जो कि नहीं दिया, यानी कि कुल मिला के कितना नहीं दिया? 8 रुपये नहीं दिया। तो कितना दिया होगा? कितना दिया होगा? गलत भैया। जब हम इसकी बात करते हैं तो कितना रुपये? 25 प्रीमियम पे था ना, 2 रुपये, 12 रुपये वसूल करना था ना, 12 रुपये वसूल करना था ना। तो भाई कितना दिया होगा? 4 रुपये नहीं दिया होगा, 5 3 8, 8 4 12, तो कितना दिया होगा? 12 रुपया। तो 12 में 4 रुपये दिया है, 8 रुपये नहीं दिया, तो 4 रुपये दिया होगा। तो कितना आएगा? अंश हरण में जाएगा 4 रुपये के रेट से 25 अंशों का कितना आ जाएगा? 100 रुपया। कितना आ जाएगा? 100 रुपया। ठीक है, आवंटन का फीस कितना रुपये? 5 रुपये। तो 25 अंशों का कितना हो गया? 125 रुपया। और याचना का कितना? 3 रुपये। 3 अंशों को 25 रुपये के रेट से 75 रुपये। कोई परेशानी नहीं है? पक्का ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, अब आपने क्या किया? उन सारे अंशों को उठाया और 8 रुपये के रेट से पुनर्निर्गमित कर दिया। बोलो क्या एंट्री बनेगा? बोलो बैंक खाता विकलन, फिर अंश हरण खाता विकलन, क्योंकि बट्टा दे रहे हो ना रे, अंश हरण खाता विकलन। ठीक है, ओके। किससे? अंश पूंजी खाते से। किससे लिखेंगे? अंश पूंजी खाते से। ठीक है, कितने अंशों का? क्या लिखेंगे? सारे अंश हो गए। 25 अंशों का, 25 अंशों का बट्टे पर, बट्टे पर पुनर्निर्गमन, 25 अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन। ठीक, अमाउंट फिल करें। चलो बताओ पैसा कितने रुपए के रेट से आया होगा? कितने रुपए के रेट से आया होगा? 8 रुपए के रेट से। तो 8 रुपए के रेट से 25 अंशों का कितना हुआ? गुणा करो। बोलो 200। करेक्ट, 200 रुपया। पक्का? ठीक, कितना रुपये आएगा? 200 रुपये। बट्टे में कितना जाएगा? 2 रुपये। तो 25 अंशों का 2 रुपये के रेट से 50 रुपया, और 10 रुपये के रेट से कितना हो गया? 25 अंशों का 250 रुपया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब फाइनल एंट्री क्या की जाती है? अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से। अंश हरण खाता विकलन किससे? पूंजी संचय खाते से। अंश हरण खाता विकलन किससे? पूंजी संचय खाते से। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या यहाँ पे फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? क्योंकि भैया सर हमने हरण किया 25, पुनर्निर्गमन भी 25 कर रहे, तो हरण क्या है की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की? सीधा पूंजी संचय का अमाउंट क्या निकालोगे बताओ? पूंजी संचय का अमाउंट कैसे निकलेगा? आप देखेंगे हरण खाते में कितना पैसा जमा था? 100 रुपया। क्या 100 रुपये में कुछ खर्च वर्च हुआ क्या? हाँ सर बट्टे खर्च हुआ ना, कितना रुपये खर्च हुआ? 50। तो जो खर्च हुआ उसको क्या कर देना? घटा देना। तो बचा कितना? 50।
तो कितना जाएगा 50 और 50। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्या अंतर है? ठीक है, नोट कर लो। चलिए देखिए, अब बारी आती है 54 नंबर क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा 54 नंबर क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। बोल रहे कि एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5 रुपये प्रीमियम पर, 5 रुपये क्या है? प्रीमियम है, उस पर निर्गमित किए, मतलब कुल मिला के 15 रुपये वसूलना है, ध्यान रखना, ठीक है। 3 रुपये अंतिम याचना का भुगतान ना होने के कारण उसके अंश को हरण कर लिया गया। देखो इसने क्या किया, सिर्फ 3 रुपये अंतिम याचना का ही भुगतान नहीं किया था, ये बेचारा 3 रुपये अंतिम याचना का ही भुगतान नहीं किया था, उसके अंश हरण कर लिए। तो बताइए मुझे कितने अंशों का भुगतान किया रहा होगा इसने? 7 रुपये भुगतान किया रहा होगा, ठीक। तो एक बात बताओ, क्या इसने आवंटन का भुगतान किया कि नहीं किया? सर किया तो फिर प्रीमियम का भी किया। तो जब प्रीमियम का अगर कर दिया है भुगतान, तो फिर प्रीमियम को आप इग्नोर करोगे, पूरा क्वेश्चन किसके हिसाब से बनेगा? 10 रुपये के हिसाब से बनेगा। समझ में आ गया? प्रीमियम को आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? ठीक है, आगे कहता है कि मोहन के 200 अंशों का हरण कर लिया गया। कितने अंश थे भाई? कुल मिला के 200 अंश थे, ठीक है। 200 अंशों का हरण कर लिया गया। आगे लिखा हुआ है कि इनमें से 100 अंशों को 4 रुपये प्रति अंश की दर से बट्टे पर नरेंद्र को दोबारा जारी कर दिया गया। अब क्या बोल रहा है, इसको 4 रुपये प्रति अंश की दर, प्रति अंश बट्टे पर, अच्छा 4 रुपये प्रति अंश बट्टे पर। अब 100 अंशों को उठाया गया और 4 रुपये बट्टे पर निर्गमन किया गया। 4 रुपये किस पे? बट्टे पर निर्गमन किया। तो पैसा कितना मिला होगा? 6 रुपया। 6 रुपये में निर्गमन कर दिया गया, ठीक है। तो एंट्री करें, बोलो इसमें प्रीमियम को पैसा मिला है कि नहीं मिला है? तो क्या प्रीमियम की एंट्री होगी? नहीं होगी। तो एंट्री क्या बनेगा? बोलो फर्स्ट एंट्री अंश पूंजी खाता विकलन, फिर बिल्कुल अंश हरण खाते से, और कौन सा पैसा नहीं मिला? तो लिखना अंश अंतिम याचना खाते से। क्या लिखना? अंश अंतिम याचना खाते से, अंत अंतिम याचना खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? नरेशन लिखना कितने अंश? 200 अंशों का, 200 अंशों का हरण करने पर, 200 अंशों का हरण करने पर, ठीक है। चलो अमाउंट फिल करें, बोलो अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होता है? जहां तक आपने पैसा मांगा है, और मांगा कहां तक? अंतिम तक। तो अंतिम मतलब कितना? पूरा आखिरी तक, 10 रुपए तक। तो कितने रुपए क्रेडिट से करोगे? 10 रुपए इंटू कितना? 200, कितना आ जाएगा रे? 2000, ठीक है। हरण खाते में कितना पैसा जाएगा? जो एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है। तो 10 रुपए में से कितना नहीं दिया? कितना नहीं दिया? 3 नहीं दिया, तो दिया कितना होगा? 7। तो कितना लिखोगे? 7 रुपए क्रेडिट से 200 अंश होगा। समझ गए? कितना आ जाएगा? 1400 रुपये। समझ में आ गया? और अंतिम याचना कितना रुपए? 3 रुपये। 200 अंशों का 3 रुपये क्रेडिट से कितना हुआ? 600 रुपया। कितना हो गया? 600। अब इसको हमने उठाया और 4 रुपये बट्टे पर निर्गमन कर दिया है। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन, फिर बोलिए अंश हरण खाता विकलन, क्योंकि बट्टा है ना गधो, ठीक है, बट्टा, ओके। ब्रैकेट में बट्टा लिख लो, विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई समझ में बात? ठीक। नरेशन क्या लिखोगे? 100 अंशों का, 100 अंशों का बट्टे पर, बट्टे पर पुनर्निर्गमन, 100 अंशों को बट्टे पर पुनर्निर्गमन। तो चलिए बताइए बैंक खाता विकलन कितने रुपए से? कितना पैसा है? बट्टा कितना? 4 रुपये ना, तो पैसा कितना? 6 रुपये नहीं हुआ? तो 6 रुपये क्रेडिट से कितने अंशों का? 100 अंशों का। कितना आएगा बोलो? 600 रुपया। हरण खाता बट्टा कितना रुपया? 4 रुपये। 4 रुपये क्रेडिट से 100 अंशों का कितना हुआ? 400 रुपया। दोनों को ऐड कर कितना हुआ? 1000 रुपये। नहीं आया समझ में? ठीक। अब अपन क्या करेंगे? बोलो एंट्री। अंश हरण खाता विकलन किससे? पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते से। क्या हमको यहाँ पूंजी संचय के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी वर्किंग नोट में? यस और नो? क्यों पड़ेगी भाई? क्योंकि सर यहाँ पर हरण किए गए अंशों की संख्या कुछ और है और पुनर्निर्गमित अंशों की संख्या कुछ और है। तो बताओ फॉर्मूला क्या था? बताओ। हरण राशि का शेष, तो बोलो हरण खाते की राशि का शेष कितना है? 1400। तो यहाँ लिखना 1400 रुपये डिवाइडेड बाय हरण किए गए अंशों की संख्या 200 गुणित पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या 100। क्या बट्टा दिया गया? हाँ सर बट्टा दिया गया। तो घटा देना बट्टा कितना? 400 रुपये। 400 रुपये घटाना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। चलो 0 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो 700, 700 में 400 जाएगा, कितना बचेगा? 300। तो बेटा पूंजी संचय में कितना जाएगा? 300। यही तुम्हारा रियल आंसर है ना? ये तुम्हारा रियल आंसर नहीं, शुरू के जो 2 आंसर किए वो रियल आंसर नहीं है। रियल आंसर ये, इसी पर मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। नरेशन क्या लिखोगे? अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण।
तो आज हमने कहाँ तक क्वेश्चन बनाया, 54 तक। इसके बाद आपको 55 जो बन रहेगा वो जरूरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन वो कंप्लीट क्वेश्चन है, पूरा हम लोग कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है बट उतना एग्जाम में नहीं आता, तो आगे क्वेश्चन आप डिलीट कर सकते हो। 54 तक के अंदर के क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेना, बना लेना। तो आज ये चैप्टर क्या हो गया आप लोगों का, खत्म हो गया, ठीक है। अगली मुलाकात नए चैप्टर के साथ होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।